हेलो दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं हाई और लो के बीच सेकेंड एंट्री को। ठीक है, पहले एंट्री हम लोग बाय साइड के लिए देखे थे कि मतलब रेंज जो होता है हाई और लो के बीच, लो और हाई के बीच जो रेंज था हम लोगों का, इसमें हम लोग बाय साइड के लिए एंट्री को देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे सेल साइड के लिए। सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या देखेंगे? हाई और लो के बीच सेकेंड एंट्री में सेल साइड का एंट्री को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोग बाय साइड का एंट्री को नहीं देखे तो आपसे ये अनुरोध है, आप जा करके जरूर पहले देख लीजिए कि बाय साइड का एंट्री कैसे लेते हैं हम लोग हाई और लो के बीच। ठीक है, अब देखिए ये हम लोगों का क्या है, लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये आईडीएम है, ये परफेक्ट आईडीएम है और वैलिड आईडीएम है, इसलिए हम लोग के लिए ये लो कन्फर्म हुआ, ये मेन लो हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोगों का हाईएस्ट पॉइंट हुआ और हाईएस्ट पॉइंट कन्फर्म कैसे हुआ? यहाँ पे वैलिड आईडीएम है, इसलिए हम लोगों का हाईएस्ट पॉइंट कन्फर्म हुआ। अब बात आ जाता है कि सर यहाँ पे जो है हाईएस्ट पॉइंट है और ये आईडीएम है, ये लोएस्ट पॉइंट है और ये आईडीएम है। ठीक है, ये हम लोगों का अब रेंज हो गया, इस हाई से इस लो तक का अब हम लोगों का रेंज हो गया। इस रेंज के बीच हम लोग कैसे अब ट्रेड को प्लान करेंगे? अब देखिएगा, आपको ये भी समझना होगा कि इस लोएस्ट पॉइंट के नीचे यहाँ पे मार्केट क्या किया है? ब्रेक किया है। ब्रेक करने का मतलब क्या होता है? चौक होता है। अब बात ये आ जाता है, सर अब ये लोएस्ट पॉइंट के नीचे जो इस जगह पे ब्रेक हुआ है, मार्केट जो ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक जो किया है, ब्रेक करने के बाद चौक होता है, मतलब मार्केट जो अप साइड में जा रहा था अब लोएस्ट साइड में जाने वाला है। लेकिन कब जाने वाला है? अब सडनली यहाँ पे मार्केट चौक किया, ऐसा तो नहीं है सडनली गिर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस लो और इस हाई के बीच में जब इस लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया है तो हम लोगों का अब इसमें पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी कहाँ पे है? अब देखेंगे सेल साइड के लिए हम लोग ऊपर का इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को मार्क करते हैं। तो हम लोगों के बीच कौन सा चीज है? यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफवीजी है, ये एफवीजी है। ठीक है, अब मार्केट इस जगह पे तो ब्रेक किया है, बीच में कुछ भी करे हम लोगों को एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, बीच में कुछ भी करे, मार्केट डायरेक्ट अप साइड चले जाए या डाउन साइड आते रहे, एंट्री नहीं लेना है। जब तक एक स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशन नहीं देता है कि आपको एंट्री लेना चाहिए, तब तक एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस जगह पे हम लोगों का पीओआई है। अब बीच में देखेंगे तो ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसके नीचे क्या किया है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर चुका है इस जगह पे। अब हम लोग देखेंगे कि इस जगह पे हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक रहा और ये क्या रहा? एफवीजी रहा। ठीक है, और क्या किया है मार्केट? इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट गया, ऊपर गया। अब बीच का भी हम लोग ट्रेड को पकड़ सकते हैं। ठीक है, वो कैसे पकड़ पाएंगे हम लोग बीच का ट्रेड? ये हम लोग देखेंगे, जब बॉस का एंट्री देखेंगे उसमें हम लोग समझ लेंगे कि बीच में हम लोग एंट्री प्लान कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हाई और लो, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पे देख रहे हैं, तो पहले हम लोग इसको समझेंगे। अब यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक एफवीजी है और साथ में क्या है, मार्केट चौक कर चुका है। चौक करने के बाद जो हम लोगों का ऊपर का सेल साइड का जो भी पीओआई रहेगा, ठीक है, वो पीओआई पे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे, मतलब सेल साइड नहीं जाएंगे, पुट साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आ गया मार्केट इस जगह पे ब्रेक किया, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, इस जगह पे क्या किया है, मार्केट इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब ऊपर कैसे जाएगा, हम लोग कैसे कॉन्फर्मेशन लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा ही? यहाँ से, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसका प्रीवियस का लिक्विडिटी लिया है। अब लिक्विडिटी पे कैसे हम लोग एंट्री लेते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेंगे बारीकी से। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग लिक्विडिटी पे ही ट्रेड को पहले समझेंगे, उसके बाद चौक पे जाएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी पे अच्छा खासा ट्रेड बनता है और लिक्विडिटी का जो भी ट्रेड होता है वो बहुत कन्फर्मेशन का ट्रेड होता है और उसका प्रोबेबिलिटी अगर बोले तो 70 to 60% होता ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस लो को इस जगह पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हम लोग डायरेक्ट अप साइड का मूव को नहीं दिखाएंगे,
कब दिखाएंगे? जब आपका पीओआई दूर रहेगा, जब आपका पीओआई क्या रहेगा? अधिक दूर रहेगा, मतलब अधिक ऊपर रहेगा, तभी हम लोग अप साइड का एंट्री प्लान कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक में आप देखिएगा बहुत बड़ा गैप है, यहाँ से यहाँ तक में बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम लोग बाय साइड का एंट्री को प्रॉपर प्लान करते तो अच्छा खासा कैप्चर हो जाता, लेकिन ये कैप्चर भी होता है। कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे, आगे चल करके हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि सर मार्केट अब इस पीओआई तक गया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, और एफवीजी का जो एंट्री होता है ये बहुत अच्छा एंट्री होता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा एंट्री एफवीजी को माना जाता है, खास करके एसएमसी का सेशन में, ठीक है। एसएमसी में एफवीजी का जो हम लोगों का एंट्री होता है ये बहुत परफेक्ट एंट्री माना जाता है और ये अच्छा खासा वर्क भी करता है। इसीलिए क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, और मार्केट ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इस जगह पे यहाँ पे क्या किया है? टैप किया है, एफवीजी पे टैप किया है, और मार्केट क्या किया? नीचे आया। अब डायरेक्ट एफवीजी पे जो गया, क्या यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लेना है डायरेक्ट ट्रेड। अब क्या करेंगे हम लोग? 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे? 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे आपको, हाँ इस जगह पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट एक हाई लगाया। देखिए आप लोगों को टाइम फ्रेम को जो है रिफाइन करने के लिए इसीलिए बोलते हैं ताकि आपका एसएल छोटा हो, ठीक है। एसएल आपका छोटा हो। यहाँ पे क्या किया है आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो इस जगह पे ये हाईएस्ट पॉइंट रहा 5 मिनट का, ठीक है। और यहाँ पे एफबीजी पे तो ऑलरेडी टैप है। एफबीजी पे टैप होने के बाद जस्ट ट्रेड नहीं ले लेना, ठीक है। आईडीएम के बाद ट्रेड लेना है, तो हम लोगों का एसएल छोटा होता है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन हुआ। अब हाईएस्ट पॉइंट कन्फर्म कैसे हुआ? आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे इसका लिक्विडिटी लिया, लेकिन लिक्विडिटी कैसे लिया? किसका लिया है? इंटायर का लिया, तो ये हम लोगों का वैलिड नहीं होगा। लेकिन इस जगह पे जब देखेंगे, इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या किया है? आईडीएम लिया है, आईडीएम हुआ है, ठीक है। आईडीएम होने के बाद अब हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? अब ऑर्डर ब्लॉक तो हम लोग वैलिड किसको मानेंगे? चूंकि यहाँ पे 2 ही कैंडल बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ये हो नहीं सकता है। और बात रहा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, भैया 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा ना। 1 मिनट का जब टाइम फ्रेम करेंगे हम लोग तो आपको सभी कुछ दिख जाएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। जब हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्लियर आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी आपको क्लियर दिखेगा। मतलब इधर दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और छोटा टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, इसलिए कैंडलस्टिक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग 15 मिनट में फिर चले जाते हैं, 15 मिनट में एक बार जाते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एक बार आए तो यहाँ पे क्या दिखा? देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आए तो एक बार यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 मिनट, बहुत आगे चले गए हम लोग, ठीक है। हाँ इस जगह पे थे, सेकेंड एंट्री को देख रहे थे, देखिए यहाँ पे। अब देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा था? बड़ा दिख रहा था ना, ऑर्डर ब्लॉक बड़ा दिख रहा था ना, यहाँ पे बड़ा एसएल दिख रहा था ना। इसी को हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे गए तो क्या दिख रहा था? इसी को हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख रहे थे तो क्या दिख रहा था? कि छोटा एसएल दिख रहा था। यहाँ देखिए छोटा एसएल दिख रहा था। मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट बना यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर देखें, ये हाईएस्ट पॉइंट अगर बना यहाँ पे जो है इस जगह पे क्या लिया? आईडीएम हुआ है, तो ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक होता, ठीक है। इंटायर अगर बोले तो इंटायर ये भी होता, ये ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है ये भी होता, लेकिन हम लोग इस पे चलेंगे, ये इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे। इसलिए मान लेंगे क्योंकि ये हम लोगों का दूसरा कन्फर्मेशन है, आईडीएम भी ले लिया है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे? इस जगह पे करेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम में इसलिए हम लोग
रिफाइन करते हैं ताकि हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही छोटा आए, माइनर आए, ताकि उस ऑर्डर ब्लॉक को झेल पाए हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, एंट्री के लिए हम लोग इसको रिफाइन किए, रिफाइन करने के बाद अब मार्केट आया, आईडीएम को लिया है, अब हम लोग का कुछ इस प्रकार से एंट्री होता, हम लोगों का एंट्री इस प्रकार से होता। और एंट्री कहाँ तक होता, तो हम लोग पहले चलते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तभी हम लोग टारगेट को सेट करेंगे, ठीक है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब जाते हैं, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब जाते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या होगा कि आपको टारगेट दिखेगा। देखिए यहाँ से अगर टारगेट देखे, इस जगह से हाई और लो को देखते हुए अगर टारगेट देखे तो हम लोगों का टारगेट कहाँ तक आता, इस जगह तक आता, ठीक है, इक्वल लो तक, इक्वल लो तक हम लोगों का टारगेट आता। देखिए यहाँ अब एसएल कितना पॉइंट का बना, तो 54 पॉइंट का एसएल बना, लेकिन आपका टारगेट 1000 पॉइंट का है। कोई दिक्कत, कोई शक, ये है एसएमसी का खासियत। एसएमसी को ऐसे ही मान्यता नहीं दिया गया है, एसएमसी बहुत अच्छा खासा वर्क भी करता है। यदि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग और प्रॉपर वे में समझ में आए तो आपके लिए बहुत अच्छा है एसएमसी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और ये आप देखेंगे ना तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा वर्क करता हुआ आपको दिखेगा। एसएमसी ही वर्क करता है, वहाँ पे प्राइस एक्शन का वहाँ पे उतना मायने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एसएमसी से ट्रेड करने वाले बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक मात्रा में। और आपको क्रिप्टो में दिखेगा कि क्रिप्टो में जो है प्राइस एक्शन अच्छा वर्क करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आपका टारगेट कहाँ तक हुआ, इस जगह तक टारगेट हुआ। अब इसके बीच एक ट्रेड तो ले लिए, अब इसके बीच हम लोग कैसे फिर एंट्री को देखेंगे, छोटा टाइम फ्रेम में कैसे देखेंगे। मेरा मानना ये है कि बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर आप एंट्री को देख रहे हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपका एसएल जाने का प्रोबेबिलिटी कम होता है, ठीक है। इसीलिए कम होता है कि ये आपका बड़ा टाइम फ्रेम है और इस पे वर्क करता है मार्केट, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, अब हम लोग देखेंगे थर्ड एंट्री को। थर्ड एंट्री को पहले लिक्विडिटी को समझेंगे, लिक्विडिटी पे हम लोग कैसे एंट्री प्लान करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री को देखेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि एसएमसी का कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप लोग बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्टिंग के बाद आप लोग जो है ट्रेड में आइए और ट्रेड को लीजिए। और उतना ज़्यादा फंड से ट्रेड को नहीं लेना है, पहले प्रॉपर बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट जब आपका हो जाए, जब लगे कि अब मार्केट जो है मेरा दिशा में वर्क कर रहा है, मेरे फेवर में वर्क कर रहा है, उसके बाद आप ट्रेड को पंच करिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।